दोस्तों, हमने सर्कुलर मोशन चैप्टर पढ़ा है और सर्कुलर मोशन में हमने ये पढ़ा है कि सर्कुलर मोशन तभी पॉसिबल होगा अगर दो चीजें हमें मिलेगी। पहली चीज है टेंजेंशियल वेलोसिटी और दूसरी चीज है सेंट्रीपेटल फोर्स। हम ऐसा बोलते हैं बार बार कि अगर सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं रहा तो आपका सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। अगर किसी ऑब्जेक्ट में हमें सर्कुलर मोशन लाना है या किसी ऑब्जेक्ट को हमें सर्कुलर मोशन परफॉर्म कराना है तो हमें सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए। अगर सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं है, सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। और उसी सेंट्रीपेटल फोर्स में हमने ये पढ़ा था कि वर्क डन बाय सेंट्रीपेटल फोर्स इज जीरो। वर्क डन बाय सेंट्रीपेटल फोर्स इज जीरो। ऐसी दो चीजें बताई थी हमने कि अगर सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं रहा तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं होगा और सेंट्रीपेटल फोर्स कुछ काम ही नहीं करता। तो ये दोनों चीजें क्या है, एक दूसरे के अपोजिट लगती है, लेकिन ये ट्रू है। तो ये कैसे ट्रू है, वर्क डन बाय सेंट्रीपेटल फोर्स जीरो क्यों होता है, कैसे हम बता सकते हैं, वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो एंड तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं कि वर्क डन बाय सेंट्रीपेटल फोर्स जीरो क्यों होता है। इससे पहले वर्क डन का डेफिनेशन आपको समझ में आना चाहिए, पूरा डेफिनेशन। ठीक है, वर्क डन का डेफिनेशन जब पूछा जाता है तो हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लेकिन वो आधी डेफिनेशन है। वर्क डन की पूरी डेफिनेशन में यहां पे लिखता हूं, वर्क डन इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड आगे का बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये जो है आगे वाली लाइन, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हमने स्केलर वेक्टर भी पढ़ा है, उसमें डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है और सबको मालूम है कि वर्क कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। वर्क स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी कैसी मिलती है, अगर दो वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे से मल्टीप्लाई करने के बाद थर्ड क्वांटिटी अगर स्केलर मिलती है तो उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। हमने ऑलरेडी पढ़ा है इसको। ठीक है, और इसको हम लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। और ये ए बी कॉस थीटा टोटली नंबर होता है, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, क्योंकि जो थर्ड क्वांटिटी आ रही है ना वो स्केलर आ रही है, तो इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। तो स्केलर प्रोडक्ट का डेफिनेशन भी हमने पढ़ा है। स्केलर प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी डॉट ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसका मतलब क्या होता है मालूम है, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा तो द स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट। ये आपको डॉट प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स 1 में मिल जाएगा। कैसे पढ़ते हैं कि पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ये दूसरे वेक्टर के ऐसा कंपोनेंट लेना है दूसरा वेक्टर का कि जिसका डायरेक्शन कैसा हो, पहले वेक्टर के डायरेक्शन जैसे होनी चाहिए। वही इसमें देखो आप, वर्क डन विच इज अ स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। वो कैसे मिलेगी, दो वेक्टर से, एक है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस डेफिनेशन से देखो, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड वर्क कैसे लिखते हैं, फोर्स डॉट एस। फोर्स इज अ वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो वेक्टर। ठीक है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको स्केलर क्वांटिटी मिलती है वर्क, और इसको हम लिखते हैं एफ एस कॉस थीटा। तो ये जो एस कॉस थीटा है ना, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे देखना, सर्कुलर मोशन में क्या होता है, सर्कुलर मोशन करते वक्त हमें जो थीटा होता है वो थीटा देखना होता है, और थीटा क्या होता है, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल होता है। तो अभी सर्कुलर मोशन में क्या होता है वो देखते हैं। हमने सेंट्रीपेटल फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी है, क्या है उसमें, ये सर्कल है, ये सेंटर है। मान लो कोई पार्टिकल यहाँ पे है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। सेंट्रीपेटल फोर्स का डायरेक्शन हमें मालूम होना चाहिए। सेंट्रीपेटल फोर्स का डायरेक्शन होगा इस तरफ, सेंट्रीपेटल फोर्स का डायरेक्शन होगा इस तरफ, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन वही होता है जो वेलोसिटी का होता है। वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा इस पॉइंट पे टेंजेंशियल। वेलोसिटी कैसी होती है, टेंजेंशियल। अभी वर्क डन देखो, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहाँ पे देखो फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पे है सेंट्रीपेटल फोर्स का,
और वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस दिशा में है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? दोनों के बीच का एंगल हो गया आपका 90 डिग्री। जैसे ही आप यहाँ पे 90 डिग्री डाल दोगे cos 90 इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा? 0। तो यही सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ में होता है। फोर्स इस दिशा में लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस दिशा में हो रहा है। हम वर्क डन तभी बोलेंगे जब हम किसी चीज को, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे इस दिशा में फोर्स लगा रहे हैं, उस दिशा में। अगर आपका ऑब्जेक्ट भी उसी दिशा में मूव हो रहा है तो ठीक है, आपका वर्क डन हो रहा है। लेकिन आपका फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर में थीटा 90 हो जाता है और cos 90 0, तो ये सब 0 हो जाता है। तो इसकी वजह से वर्क डन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ये है वर्क डन का साइंटिफिक या फिजिक्स की लैंग्वेज में उसका डेफिनेशन। ठीक है, जनरल लैंग्वेज में वर्क की कोई डेफिनेशन नहीं है। अगर आप मेहनत करते हो तो उसको वर्क बोला जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं इसमें। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो और ऑब्जेक्ट मूव ही ना हो तो डिस्प्लेसमेंट अगर 0 हो जाता है तो पूरा वर्क डन 0 हो जाता है। ठीक है, और दूसरा चक्कर डायरेक्शन भी देखना पड़ता है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपका वर्क डन थीटा पे बेस्ड हो जाएगा, थीटा पे डिपेंड हो जाएगा। और जब थीटा 90 हो जाता है तो आपका वर्क डन 0 हो जाता है। इसलिए बोला जाता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स नेसेसरी है, लेकिन फॉर्मूला या कंसेप्ट की वजह से आपका वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स क्या बोला जाता है? 0 बोला जाता है। उम्मीद करता हूँ इसने आपका डाउट क्लियर कर दिया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।